हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल बायो बाइट्स में। मैं आपका दोस्त अब्दुल वहाब लेकर आया हूँ आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने बात की थी लाइफ क्या होती है, लिविंग बीइंग क्या होते हैं, लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, और हमने बात की थी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है और नोमेनक्लेचर क्या होता है, किस तरीके से होता है। बायोडाइवर्सिटी को हमने डिटेल में पढ़ा था। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप उसे देखिए। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे तो करिए ही करिए। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स, बिना कुछ देरी किए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बहुत सारी बुक्स हैं और ये बहुत सारे पेन्स यहाँ पर हैं, अगर मैं आपसे कहूं इन बुक्स में से एच.सी. वर्मा की फिजिक्स का पार्ट 1 आप निकाल के लाइए, या मैं कहूं कि इसमें रेनॉल्ड का एक रेड कलर का पेन है, वो आपको निकाल कर मुझे देना है, तो आप क्या करेंगे? अगर ये रैंडमली इसी तरह पड़ी हुई हैं आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा सर्च करने में, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको जाहिर सी बात है बहुत टाइम लगने वाला है पेन्स को सर्च करने में। अब जरा सपोज करिए रोज़ाना मैं आपसे कुछ ना कुछ कह रहा हूँ। कभी जो है एच.सी. वर्मा का पार्ट 1 मंगा रहा हूँ, कभी 2 मंगा रहा हूँ, कभी जो है आर.डी. शर्मा का मैथमेटिक्स मंगा रहा हूँ, कभी बायोलॉजी 11th क्लास की बुक मंगा रहा हूँ, कभी 11th क्लास कभी बायोलॉजी 12th क्लास की बुक मंगा रहा हूँ, और रोज़ाना आप परेशान हो रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? अक्लमंदी आपकी ये होनी चाहिए कि आप इन बुक्स को अलग अलग इकट्ठा करके रख लीजिए कि ये आपकी फिजिक्स की बुक हो गई, ठीक है, और इस वाली रैक में आपकी, या इस वाले ढेर में आपकी, या इस वाली लाइन में आपकी केमिस्ट्री की हो गई, और इस वाली लाइन में आपकी मैथमेटिक्स की हो गई, ठीक है। अब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा और आप इजीली सर्च कर पाएंगे। अब सपोज करिए ये कितनी बुक्स होंगी? 1000, 2000, 10,000। अब जरा इमेजिन करिए जो 8.7 मिलियन नॉन लिविंग स्पीसीज है हमारी, अब हमें उन्हें स्टडी करना है, तो जाहिर सी बात है हमें उनका क्या है, ग्रुपिंग करना पड़ेगा, हमें उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी हम इजीली उन्हें उनमें से कोई एक स्पीसीज उठाकर हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा क्लासिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है और हमारा नया कंसेप्ट आता है क्लासिफिकेशन। आज का वीडियो हमारा क्लासिफिकेशन से रिगार्डिंग ही है। तो देखिए, चलते हैं आगे की तरफ। क्लासिफिकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है उसे जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, अभी ही मैंने बताया कि किसी भी चीज़ की कैटेगराइजेशन या ग्रुपिंग आप कह सकते हैं करना हमारा क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। ये आपने क्या कहा? कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि ये फिजिक्स की किताबें हैं, वो अलग रख दी, ये मैथमेटिक्स की किताबें हैं, वो अलग रख दी। आपको देख के पता चल रहा है ना, मैथमेटिक्स के ऊपर ट्रायंगल टाइप बना हुआ है, ठीक है। एच.सी. वर्मा में वो धारियाँ सी बनी हुई है, या फिजिक्स का कोई कंसेप्ट बना हुआ है, लेंस लगा हुआ है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स की है। तो इसी तरह कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर सिमिलर टाइप्स के ऑर्गेनिज्म या सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स एक साथ रख लेना, और सिमिलर टाइप दूसरे जो सिमिलर टाइप्स हैं उन्हें अलग कर लेना, क्लासिफाई कर देना, ग्रुपिंग कर देना ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर। यह हमारा क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन करने के बेनिफिट्स क्या हुए वो जान लेते हैं। तो अगर हम पहले बेनिफिट की बात करें तो हमारा वही हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, बुक ढूंढना इजी हो गया, इसका मतलब स्टडी करना इजी हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड इजी एंड सिस्टमेटिक। पहला क्या हो जाएगा? इजी हो जाता है, दूसरा सिस्टमेटिक भी हो जाता है। अगला क्या है? इट बिकम पॉसिबल टू स्टडी अबाउट द ईच एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें आपको स्टडी करना
इजी हो जाता है। ये कैसे इजी हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लेते हैं, तो उसी के बेस पे सपोज करिए यही आप इमेज ले रहे हैं, ये इमेज आप ले रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप यहां पर बर्ड्स को बताइए, है ना, आपको किसे स्टडी करना है? बर्ड्स को स्टडी करना है। तो जैसे ही आपको बर्ड्स को स्टडी करना है, जैसे बर्ड्स आपके माइंड में आया या एप्स आपके माइंड में आया, बाकी के जो ये सारे जानवर थे ये क्या हो गए? एग्जिट हो गए, खुद ही क्या हो गए? खत्म हो गए, खुद ही क्या हो गए? ये बाहर निकल गए। इन पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, इन पे आपको ध्यान ही अब नहीं देना है। तो हो गए स्पेसिफिक। अब आप आगे बर्ड्स के ऊपर आ गए, है ना। अब आपको इन्हीं को स्टडी करना है कि ये किस टाइप के बर्ड्स हैं, क्या हैं। इसका उल्टा अगर मैं कहूं कि मैमल्स के बारे में आपको डिस्कस करना है ना, तो मैमल्स माइंड में आते ही इन्हें आप निकाल के बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक लिया कि आपने मैमल कहा तो कुछ अलग निकल गए, और मैंने बर्ड्स कहा, एप्स कहा तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ लिविंग है, हमारे बाहर निकल गए, है ना। ये एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हो गया। हम जो क्लासिफाई करते हैं बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, तो इसी तरह हमारा क्या होता चला जाता है? इजी होता चला जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमें स्टडी करना है उसका एरिया लिमिटेड होता चला जाता है और हम इजिली स्टडी कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा क्लासिफिकेशन जो ब्रांच है, जाहिर सी बात है हमें अलग ब्रांच बनानी पड़ेगी, है ना। जो हमारी अलग ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, वो हमारी टैक्सोनॉमी कहलाता है। वो हमारी क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब ये है कि क्लासिफाई करने का जो पूरा सिस्टम है, क्लासिफाई करने का जो पूरा सिस्टम है ना, पूरी ब्रांच है भाई। हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे। सब क्या है? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेबल हैं। तो इसलिए हमने इस पूरी ब्रांच को, कैरेक्टराइजेशन को, आइडेंटिफिकेशन को, नोमेनक्लेचर को एंड क्लासिफिकेशन को, और जो इनके प्रिंसिपल्स एंड रूल्स हैं उन्हें अलग एक ब्रांच में रखा, जिसे हमने नाम दिया टैक्सोनॉमी। हमने नहीं दिया बल्कि एपीडी कैंडोले ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? टर्म्स टैक्सोनॉमी को यूज किया था, इस्तेमाल किया था। लेकिन जो हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो क्या कहलाते हैं? कैरोलस लिनायस कहलाते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टैक्सोनॉमी क्या है? साइंस की वो ब्रांच है जो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इनके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स से डील करती है, ठीक है। टैक्सोनॉमी जो सबसे पहले यूज किया था वो एपीडी कैंडोले ने किया था, और कैरोलस लिनायस इसके फादर कहलाते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम किसे कहते हैं? कैरोलस लिनायस को कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 टाइप्स की टैक्सोनॉमी हो सकती है। एक हमारी क्लासिकल यानी कि ओल्ड, और इसे डेस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। दूसरी हमारी न्यू मॉडर्न, और इसे हम क्या कहते हैं? बायोसिस्टेमेटिक्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्क क्या है। यहाँ पर अरिस्टोटल और लिनायस इसके जो प्रीमियर, या हम कह सकते हैं इससे रिलेटेड जो बड़े साइंटिस्ट हैं वो ये हैं। और अगर बायोसिस्टेमेटिक्स में हम बड़े नाम की बात करें तो वो जूलियन हेक्सले हैं। अब देखिए इनका जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन था वो स्पीसीज था। इनका जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है? सब स्पीसीज है। अब जो एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये अराइज हो जाता है कि इनके जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो क्या था, यानी कि ये किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे थे, और जो हमारा मॉडर्न पीरियड है उसमें किस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर क्या था? सिंपली मॉर्फोलॉजी हमारा क्या था? बेस था क्लासिफाई करने का। समझ आ रहा है? यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सिंपली हमने देखा उड़ रहा है, हमने बर्ड्स कह दिया। सिंपली हमने देखा कि चल फिर रहा है, हमने एनिमल कह दिया। हमने देखा प्लांट है, फ्लावर उस पर आ रहा है, हमने उसे क्या कह दिया? एंजियोस्पर्म कह दिया। फूल नहीं आ रहा है, फ्लावर नहीं आ रहा है, हमने एंजियोस्पर्म कह दिया। तो इस तरीके से क्लासिफाई करना, यानी कि मॉर्फोलॉजी, सिर्फ उसकी मॉर्फोलॉजी ही उसका बेस था। मॉडर्न में हमारा क्या है? सिर्फ हम मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड नहीं रहे, हमने एनाटॉमी पर भी डिस्कस किया।
एनाटॉमी को भी देखा, या एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, साइटोलॉजी की भी हमने बात करी यानी कि उसकी जो सेल है, जेनेटिक्स की भी बात करी हमने, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी की भी बात करी और इकोलॉजी की भी बात करी, ठीक है। यानी कि सारे जो करेक्टरिस्टिक्स, सारे जो बेस हो सकते थे भाई, मॉर्फोलॉजी एक बेस हो सकता था हमारा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी एक बेस हो सकता था, इंटरनल स्ट्रक्चर, साइटोलॉजी है सेल किस टाइप की है वो हमारा हो सकता था एक बेस, उसे हमने बनाया, जेनेटिक्स हमारा हो सकता था, एम्ब्रियोलॉजी हो सकता था, ठीक है, इस तरीके से बच्चा बनता है एम्ब्रियो, ठीक है, और इकोलॉजी उसका जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है, इन सब के बेस पे हमने क्लासिफाई किया, यानी कि बहुत ब्रॉड सिस्टम हमने बना लिया। आई होप टैक्सोनॉमी की दोनों टाइप्स आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी हैं कि जो हमारी टैक्सोनॉमी है, जो हमारी टैक्सोनॉमी है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। पहला क्या है हमारा टैक्सोन, पहला क्या है हमारा टैक्सोन। अभी टैक्सोन क्या है? टैक्सोन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म occupying a fixed unit in classification, in classification यानी कि क्या है, एक यूनिट है, एक फिक्स यूनिट है, एक फिक्स प्लेस है, एक फिक्स रैंक है, जिसे ऑक्यूपाई करने वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप हमारा क्या कहलाता है? टैक्सोन कहलाता है, और इसका प्लूरल हमारा टैक्सा हो जाता है। अगला जो आपको समझना है वो कैटेगरी। कैटेगरी क्या है? पोजीशन और रैंक इन द क्लासिफिकेशन, पोजीशन और रैंक इन द क्लासिफिकेशन। अब देखिए यहां पर किंगडम, ये क्या हो सकता है? एक कैटेगरी हो सकती है। क्लास एक कैटेगरी हो सकती है, जीनस एक कैटेगरी हो सकती है, स्पीसीज एक कैटेगरी हो सकती है, या रैंक हो सकती है, ठीक। और इसके अंदर जो आने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे उनका ग्रुप क्या होगा? उनका ग्रुप क्या कहलाएगा? टैक्सोन कहलाएगा, या प्लूरल उसका टैक्सा हो जाएगा, ठीक है। इसे एक एग्जांपल से और समझते हैं। सपोज करिए स्कूल की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? स्कूल की। और स्कूल में हमारा क्या होता है, अगर हम स्कूल की बात करें तो सिंपली क्या होता है हमारा, कुछ लोग वर्क करते हैं, कुछ लोग वर्क करते हैं। इसमें क्या हो सकता है हमारा? प्रिंसिपल हो सकते हैं, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं, और उसके बाद आपके क्या हो सकते हैं? टीचर्स हो सकते हैं कुछ, ठीक है। डायरेक्टर्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपके प्रिंसिपल होंगे, आपके वाइस प्रिंसिपल होंगे, और आपके टीचर्स होंगे। अब सपोज करिए यहाँ पर प्रिंसिपल आपके स्कूल के कोई एक्स है, मिस्टर एक्स आपके प्रिंसिपल है, एक्स सर, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल आपके वाई सर हो गए, वाई सर आपके वाइस प्रिंसिपल हो गए, ठीक है। टीचर्स की बात करें हम, टीचर्स कोई मिस्टर ए हैं, और टीचर तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई मिस्टर बी हैं, कोई मिस्टर सी हैं, तो ये क्या हो सकते हैं? टीचर्स तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये क्या है? ए बी सी है ना, ये अब आप समझिए। प्रिंसिपल क्या है? एक रैंक है, एक पोजीशन है। वाइस प्रिंसिपल क्या है? एक रैंक है, एक पोजीशन है। टीचर्स क्या है? एक रैंक है, एक पोजीशन है। अंडरस्टूड? तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स, ये क्या है? एक रैंक है, एक पोजीशन है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? कैटेगरी। इसे हम क्या कहेंगे? कैटेगरी। यानी कि आपका अगर हम बात करें, कैटेगरी क्या हो गई? प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स, ये आपकी क्या हो गई? हम कह सकते हैं रैंक हो गई, या फिर हमारा क्या हो गया? हम कह सकते हैं कैटेगरी हो गई। अब हम बात करें यहाँ पर टैक्सोन की। टैक्सोन क्या होगा हमारा? तो ये जो एक्स है ना, ये टैक्सोन, ये वाई, ये हमारा टैक्सोन, ए बी सी, ये हमारा टैक्सोन, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करिए दो हो सकते हैं, x1 x2, दो प्रिंसिपल हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं। टीचर्स वाले में आपको समझ आ रहा होगा कि ये ABCD पूरा एक ग्रुप हो गया, पूरा एक ग्रुप हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? टैक्सोन कहेंगे। x अलग टैक्सोन है, y एक अलग टैक्सोन है, ABCD एक अलग टैक्सोन है, ठीक है। और इनकी जो पोजीशन है वो भी अलग अलग है। यानी कि x क्या है? प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल एक रैंक हो गई, एक कैटेगरी हो गई। वाइस प्रिंसिपल एक रैंक हो गई, एक कैटेगरी हो गई।
टीचर्स एक रैंक हो गई, एक कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो ये क्या होंगे, टैक्सोन हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कैटेगरीज हो जाएंगे। और ये जो हमारे हैं, सपोज करिए मिस्टर अख्तर, मिस्टर अकरम, है ना, अनुज, दिव्या, दीपिका, ये सब क्या हो गए, ये टीचर्स हो गए। तो ये सब टैक्सोन हो गए, ये सब क्या हो गए, टीचर्स की कैटेगरी में ये टैक्सोन हो गए। क्लियर। इसे एक एग्जांपल से और हम समझेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो पोजीशन है, जो रैंक है, वो क्या है, हमारी कैटेगरी है। और जो हमारा उस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, जो उस कैटेगरी का ग्रुप बन रहा है, वो क्या है, हमारा टैक्सोन। एक एग्जांपल से और हम समझते हैं आपसे कि हमारा क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका क्या हुआ, हमारा इंडियन मैंगो, या आम जो है हमारा, उसका साइंटिफिक नेम क्या हुआ, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मैंगो हमारा क्या हो गया, मैग्नीफेरा इंडिका, ये मैंगो का नाम हो गया। अब इसमें देखिए बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं, कुछ अमेरिकन स्पीसीज हैं, कुछ हमारी क्या है, स्पीसीज तो नहीं कहेंगे, वेराइटी हम कहेंगे, या सब स्पीसीज कहेंगे ना। मैंगो के बहुत सारे वेराइटीज होती हैं, लेकिन सब आते किसके अंदर है, मैग्नीफेरा इंडिका के अंदर। आम अगर आपको देख रहा है वो मैग्नीफेरा इंडिका हो गया। अब आपने ये पढ़ा, जाहिर सी बात है, आपने पीछे पढ़ा था कि ये क्या होता है, हमारा जीनस और स्पीसीज होता है। ये क्या होता है, हमारा जीनस और स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो हमारा जीनस हो गया वो हमारी कैटेगरी हो गई, जो स्पीसीज हो गया वो हमारी एक कैटेगरी हो गई, ठीक है। और जो हमारा मैंगीफेरा हो गया ये टैक्सोन हो गया, ये क्या हो गया, टैक्सोन हो गया। क्लियर। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपके। इसी तरह आप कह सकते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस में क्या हो गया हमारा, ठीक है, होमोसेपियंस में क्या हो जाएगा, होमो आपका जीनस हो गया, सेपियंस क्या हो गया आपका, एक क्या कह सकते हैं, स्पीसीज हो गया। तो जीनस और स्पीसीज ये रैंक हो गई, ये कैटेगरी हो गई। और जो होमोसेपियंस हो गया वो क्या हो गया आपका, होमो और सेपियंस ये अलग टैक्सोन हो गए जब हम कह रहे हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं इसमें जितने भी आदमी आ गए वो सब क्या हो गए, टैक्सोन हो गए, ठीक है। आई होप आपको टैक्सोन और कैटेगरी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का मतलब ये हुआ कि जो हमारी कैटेगरीज हैं उन्हें एक ऑर्डर में रख दिया जाए। हायरार्की का मतलब होता है ऑर्डर या सीरीज। अब देखिए यहाँ पर करा क्या गया है, ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है कि किस ऑर्डर में रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। भाई किंगडम हम कह रहे हैं किंगडम प्लांटी, तो इसका मतलब प्लांट्स बहुत सारे आ जाएंगे। या हम कह रहे हैं किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया में क्या आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चले जाएंगे स्पेसिफिक होते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, सीरीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज और रैंक्स। इसमें जो लिनायस ने दिया था उन्होंने 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज मानी थी। उन्होंने क्या कहा था, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी, ये 5 उनकी क्या थी, कैटेगरीज थी, ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ठीक है। जो मॉडर्न में आज हम पढ़ते हैं उनमें 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं और 21 हमारी क्या है, इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं। तो आपको अभी इंटरमीडिएट कैटेगरीज पे तो ध्यान देना नहीं है। इंटरमीडिएट कैटेगरीज जैसे हो गया, जैसे फैमिली, फैमिली के बाद हम कहेंगे सब फैमिली, ऑर्डर, सब ऑर्डर, क्लास, सब ऑर्डर, डिवीजन, सब डिवीजन, ठीक है। जो हमारी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं वो हमारी क्या है, किंगडम, फाइलम और डिवीजन। एनिमल के केस में हमारा क्या होता है, फाइलम कहलाता है, और प्लांट्स के केस में हमारा क्या कहलाता है, डिवीजन। प्लांट के केस में डिवीजन, आगे पढ़ेंगे हम। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये हमारे क्या है, रैंक कह दीजिए, कैटेगरी कह दीजिए, ये हमारी क्या है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है हमारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि किंगडम में बहुत सारे, और नीचे की तरफ जाते जाते स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं वो स्पीसीज में आ जाते हैं,
फॉर एग्जाम्पल यूएसए का आदमी, इंडिया का आदमी, वेस्ट इंडीज का आदमी, चाइना का आदमी है, इन सबको हम क्या रखेंगे, सेपियंस में रखेंगे। किस में रखेंगे, सेपियंस में रखेंगे, ठीक है। तो जो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है उसे हम सेपियंस में रख देते हैं, स्पीशीज में रख देते हैं। फिर उससे कम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर थोड़े कम मैच हो रहे हैं तो उसे हम किस में रख देते हैं, जीनस में रख देते हैं। फिर हम किस में रख देते हैं, फैमिली में रख देते हैं, ऑर्डर में रख देते हैं, क्लास में रख देते हैं। यानी कि ऊपर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारी जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। नीचे की तरफ जब आते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक होते 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 कम होते चले जाते हैं। और नीचे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं किसी भी कैटेगरी में वो क्या होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपको अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।